गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सोकर उठ गई हूँ, अभी उठी हूँ। और ये पता नहीं हाथ में मेरे कुछ चुभ रहा था यहाँ पर, तो मैं देख रही थी पता नहीं क्या मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, तो देख रही थी कि कुछ है शायद यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं था। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और हम उठ चुके हैं और अपने दिन की जो है स्टार्टिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत सारी आई कि आप लोग अपना अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उठ गई हूँ और अभी अपने स्वेटर पहनकर चलते हैं आज के काम पर। और यहाँ पर मैं कान्हा जी को भी उठा देती हूँ क्योंकि मैं उठ गई हूँ और हैंड वॉश करके आ गई थी, तो मैं इनको भी उठा देती हूँ। फिर जो आज का हमारा काम होगा वो करेंगे। तो आप लोग भी सुबह सुबह कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे एक बार बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों का भी जो दिन है वो बहुत शुभ शुभ निकलेगा। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और दर्शन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ दूसरे वाले पोर्शन में, क्योंकि हमारा जो घर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। और मैं यहाँ पर जा रही हूँ अपना क्या लेने, ट्राइपॉड उठाने। ट्राइपॉड उठाऊंगी और कैमरे को सेट करूंगी। कैमरा सेट करने के बाद आप लोगों तक एक अच्छी सी वीडियो पहुंच जाएगी और अभी मैं उसी अच्छी सी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो ट्राइपॉड को लेकर जाती हूँ मैं अपने वाले पोर्शन में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और कैमरा सेट कर दिया है। और अभी मैं करूँगी ब्रश, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है उठने के बाद वही अपने आप फ्रेश अप करने का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स। और अभी तक किट्टू नहीं उठा है वैसे। तो जो मौसम है वो आज लगभग लग रहा है कि नॉर्मल ही रहेगा, धूप निकलेगी अच्छी खासी। तो आज का जो मौसम है वो देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि कई दिनों से तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो मौसम काफ़ी ठंडा था। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उठने में, काम करने में, सब चीज़ करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। और अभी किट्टू नहीं उठा है। मैं अभी थोड़ी देर बाद और 15-20 मिनट बाद मैं किट्टू को भी उठा दूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा पानी गर्म करूँगी पीने के लिए। फिर उसके बाद पानी पीने के बाद मैं आगे का जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक हैबिचुअल हो जाते हैं। पहले मेरे को आदत नहीं थी, लेकिन अब मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ। चाहती हूँ कि मतलब एक अच्छी सी आदत पड़ जाए पानी पीने की। तो बहुत लोग सुबह सुबह पानी पीते हैं, अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह हो रही है और सुबह का मौसम देखिए कितना सुहाना, कितना अच्छा हो रहा है। बारिश हो रही है और रात को भी काफ़ी बारिश आई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पानी लेके ना थोड़ा सा बाहर तक आ गई, क्योंकि अभी भी बारिश हो ही रही है। तो हमने सोचा था कि आज धूप निकलेगी और रात को बारिश हो चुकी थी, क्योंकि बारिश होने के बाद अच्छी सी धूप निकल जाती है, मौसम साफ़ हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सुबह होते ही फिर से हल्की हल्की बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और देखियो जो आसपास का जो मौसम है वो कितना अच्छा सा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील होता है, एक एनर्जेटिक फ़ील होता है जब सुबह सुबह सुहाना सा मौसम होता है, अच्छा होता है। तो चलिए अभी जो आगे का काम है वो कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं किट्टू को उठाने जाऊँगी तो पहले उसकी कैप और सॉक्स लेकर चली जाती हूँ, अदरवाइज़ वो ऐसे ही घुट जाता है। तो सॉक्स ले लेती हूँ और कैप ले लेती हूँ, फिर उसके बाद उसको पहनाकर तब वो उठ जाएगा। फिर बच्चे को ठंड लगने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। ले किट्टू। अब भाई नहीं। तो किट्टू को कैप और सॉक्स मैंने दे दिया है और अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। मम्मी पापा और मेरे लिए चाय बनेगी। किट्टू का जो दूध है वो गर्म करके मम्मी ले गई थी, उसको पिला दिया था। उसके बाद वो उसको उठाने की तैयारी रहती है। तो अदरक वाली चाय सुबह सुबह मिल जाती है तो बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे तो चाय बहुत पसंद है। कमेंट करके बताना और किस किस को चाय पसंद है। सर्दियों में चाय अच्छी लगती है लेकिन मैं तो गर्मियों में भी पीती हूँ। तो इसीलिए मतलब मेरे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे को कब चाय अच्छी नहीं लगती, मेरे को हमेशा चाय अच्छी लगती है। तो आज का जो टाइटल है उसको देखकर आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड्स, आप लोगों के ही क्वेश्चंस थे कि मैं कब से ससुराल नहीं गई, मैं कब गई थी, क्या था वहाँ का बिहेवियर, क्या सब लोगों ने मुझसे बात की, क्या हुआ था और मैं क्यों गई थी। तो आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी ससुराल में लगभग 2 ढाई साल पहले, शायद हाँ 2 साल मैं पहले गई थी। मैं भूल भी गई हूँ, शायद 2 साल हो चुके हैं। तो मैं क्यों गई थी मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ कि वहाँ पर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे थे, मेरी मार्कशीट्स रखी थी और किट्टू का जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी रखा था, क्योंकि मेरे को किट्टू का एडमिशन कराना था। तो मैं उन्हीं को लेने गई थी। तो बहुत ही प्रॉब्लम्स के बाद तो मैं वहाँ पर जा पाई, क्योंकि ये चीज़ चलो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वहाँ जाने में। तो लेकिन मैं गई और फिर वहाँ पर कौन कौन थे तो मैं बताती हूँ कि वहाँ पर मेरे फादर इन लॉ थे और एक उनके कोई फ्रेंड थे। तो वो थे घर पर, और जो मेरी सास हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर नहीं थे। मुझे नहीं पता कि मेरे को नहीं पता कि वो लोग कहाँ थे, क्या था। तो वो लोग घर पर नहीं थे और मेरे ससुर और उनके एक दोस्त थे घर पर। तो मैंने वहाँ जाकर कुछ अलग ही देखा। तो मेन चीज़ ये है कि मेरे पेपर्स मुझे मिले कि नहीं मिले। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वहाँ पर मेरे कोई भी पेपर्स नहीं मिले। उन लोगों ने उठाकर उनको पहले ही इधर उधर कर दिया था, क्योंकि देखिए वो उसी घर में रहते हैं और उन्होंने क्या नहीं देखा होगा, उन्होंने सब चीज़ों को मेरे देख रखा था कि मेरी कहाँ क्या चीज़ रखी है, और उनको पता था कि मैं लेने आऊँगी। तो इसीलिए उनको उठाकर उन्होंने पहले से ही गायब कर दिया था। मुझे नहीं पता उनका उन चीज़ों को गायब करने के पीछे क्या मकसद था। और मेरी आवाज़ आप लोग तक बहुत अच्छी सी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरा गला अभी भी थोड़ा-सा ख़राब है। थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा-सा प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो उसके बाद जो है मतलब मैं अगर बिहेवियर की बात करूँ तो बिहेवियर उन दोनों का मेरे लिए नॉर्मल ही था। ना ही मैंने उनसे कुछ कहा, ना ही उन्होंने मुझसे कुछ कहा। और कुछ चीज़ें हुई जो मुझे हर्ट कर गई वहाँ पर, वो मैं आप लोगों को कभी फिर दूसरी वीडियो में बताऊँगी, या फिर चलो मैं इसी वीडियो में बताती हूँ। तो वहाँ पर क्या था, मेरे किट्टू की कुछ पुराने कपड़े थे जो इसकी लाइफ के फर्स्ट स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, जो मेरी एक मेमोरीज़ के साथ जुड़ी हुई थी। तो वो कपड़े मैंने उनसे माँगे, पहने हुए कपड़े थे, मतलब वो किसी यूज़ के नहीं थे उनके। और एक किट्टू की छोटी-सी बॉल थी जो इसकी फर्स्ट टॉय था। और आई थिंक हाँ, इसका एक वॉकर भी था। तो वो वैसे अगर देखा जाए तो उनके तो किसी काम का नहीं था। काम का तो वो मेरे भी अब किसी नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ, एक मेरी मेमोरी बच्चे की थी, तो मैं उनको लेकर आना चाहती थी। बाकी तो चलो पेपर्स नहीं मिले, जो उन लोगों ने किया वो ठीक था। उनका दिमाग उनके साथ है, वो जो करना चाहे वो ठीक है। लेकिन अगर वो उन चीज़ों को मुझे दे देते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने देखा ना, मेरे जो बच्चे के कपड़े थे वो बिल्कुल ऐसे ही कबाड़ में पड़े थे बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर वो अच्छे से रखे होते वहाँ पर तो शायद मैं ना मांगती। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे के पहने हुए कपड़े उन लोगों ने इस तरीके से नीचे ज़मीन पर ऐसे ही पॉलीथीन में बांध के डाल रखे हैं और कबाड़ में डाल रखे हैं जहाँ बिल्कुल रद्दी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो, जब इन लोगों के तो किसी काम के हैं नहीं तो मैं ले जाती हूँ। मेरी तो मतलब इन लोगों से, इन चीज़ों से मेमोरी जुड़ी हुई है। तो जैसे ही मैंने वो चीज़ें निकाली तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो
मैंने थोड़ा-सा समझाने की कोशिश की कि भई ये आपके किसी काम की तो है नहीं, तो आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं बोला कि जहाँ मैं इतना सामान सब कुछ अपनी लाइफ़ सब कुछ छोड़कर चली गई हूँ, तो इन्हीं से क्या होगा? इनसे भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि किट्टू तो मेरे पास है ही ना, मेरी ज़िंदगी मेरे जीने का एक सहारा तो मेरे पास है। तो ये थी मेरी ससुराल जाने की कुछ कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप कब गई थी, क्या था वहाँ पर, किसका क्या बिहेवियर था। तो देखिए 2 लोग तो मुझे मिले ही नहीं। हाँ, मेरे फादर इन लॉ मिले थे और एक उनके फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे वैसे तो कुछ नहीं कहा, कोई बदतमीज़ी नहीं की मेरे साथ। ठीक थे, नॉर्मल थे। तो यही था। और आपसे बात करते-करते मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, खाना बन गया है। देखिए हमारा पूरे दिन का जो रूटीन है वो खा मैंने दिखा लिए दिया खा है। तो लिया। ये यम्मी सा खाना खाना बनकर क्या? तैयार है। आप भी आ बहुत जाइए और वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं तब खा तक के लिए रहा बाय है, बाय। बहुत बहुत अपना बोल ख़्याल दिया तू। रखिएगा।